आइए चले हम लोग फिर से उन पुरानी स्मृतियों को अवलोकन करें और उसका आनंद उठाएं। उस आनंद में आनंदित हों और जो भी कोई हो वो सब इसे सुने और मगन हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 23 अक्टूबर 93 शनिवार का दिन। आज नवमी व अष्टमी दोनों था, अतः सभी ने डबल जप व 22 माला राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। दरअसल पहले हम लोग उस वक्त 11 बार राम रक्षा स्तोत्र करने का संकल्प लिया करते थे, और जब कभी 2 तिथि एक साथ पड़ती थी तो सारे जप भी डबल हो जाते थे और पाठ भी, चूंकि 11 बार पाठ का संकल्प था तो पाठ भी हम लोगों का डबल होकर के 22 हो जाता था। 22 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हुआ। प्रातः काल से ही एक समा बना हुआ था। आज सभी 9 देवियों का भोजन हुआ। 9 कन्याएं जिनकी उम्र 9 साल के भीतर थी और 2 बटुक माने भैरव या बालक, उन्हें बैठाकर भोजन कराया गया। सभी ने उन कन्याओं के चरण स्पर्श किए। पुरुष वर्ग ने उनके चरणों को जल से धोआ। महिलाओं ने भोजन के पश्चात आरती उतारी। सभी को माला पहनाया गया। सभी की ओर से प्रत्येक को दक्षिणा, जो कि लगभग 13 रुपया आया, वो दिया गया तथा प्रत्येक को कुछ उपहार दिए गए, जैसे स्टिकर, पेंसिल, रबड़। इन सभी ने बड़े भाव से उनकी विदाई की। इसके बाद है 24 अक्टूबर 93। आज एकादशी का दिन माने रविवार। प्रातः सभी पुरुष वर्ग और महिलाओं दशमी के दिन हवन हुआ। सायंकाल रविवार का हवन इंद्र भैया किए और इस प्रकार 9 दिन का नवरात्र आज हवन के पश्चात समाप्त हो गया। पहले हम लोग हवन अक्सर दशमी पे करते थे। उसके बाद है 26 तारीख का 26 अक्टूबर 93 दिन मंगलवार। आज सायंकाल के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, भगवान शंकर को आदि गुरु क्यों कहते हैं? गुरुदेव ने बताया, भगवान शिव ही एकमात्र तत्व है जो शव से युक्त है, इच्छा विहीन, राग वैराग्य से परे, मृत्यु व जीवन से परे, लय व संहार से परे। एकमात्र शिव ही हैं जो अपने में समाहित कर लेते हैं और कोई देवता नहीं, इसीलिए उन्हें शंकर कहते हैं। जो दूसरे का कल्याण करे, सुर भी आया असुर भी आया, सभी ने जो मांगा दे दिया। रावण आया, कैलाशपुरी ही उठा करके दे दी। शिव ही एक स्थिति है जो ज्ञान व अज्ञान से परे है, पराये और अपने का भेद मिटा दे। ब्रह्म ब्रह्मा रचना के कारण माया से युक्त है। भगवान विष्णु जगत के पालक हैं, प्रेम तुल्य पिता तुल्य हैं।
जो दूसरे के जीवन का संहार है, कुछ हद तक माया से युक्त है, इन्हें मायापति कहा गया है। शिव मृत्युंजय है, परमात्मा के निकट है। शिव पूर्ण सात्विक है, पूर्ण श्वेत है, संहार सब मिटाना चाहता है, तब वह परम तत्व का बोध कराता है। जो अच्छाई व बुराई अपने में डाल ले, अमरत्व से परे, मृत्यु से परे, वही ज्ञान से भी परे हो जाता है। माँ काली को काली इसीलिए कहते हैं, वह काल से युक्त है। काली शिव के साथ होती हैं, इसीलिए क्रिया युक्त हो जाती हैं। सद्गुरु भेद मिटा देता है। इसके बाद नवंबर आ गया, 2 नवंबर 93 का है, मंगलवार। आज गुरुदेव एकादशी व्रत रखने वालों के लिए कहें। जो लोग व्रत रखते हैं वे मृत्यु के उपरांत बैकुंठ जाते हैं। बैकुंठ का तात्पर्य है कुंठा रहित। बैकुंठ शंखदीप के समान है। वे पहले कई वर्षों तक बैकुंठ का भोग भोगते हैं। यदि उनके अन्य कर्म भी रहते हैं तो वे उनके एकादशी के पुण्य के प्रताप से क्षीण हो जाते हैं। भगवान विष्णु साक्षात शिव का कार्य करते हैं। दिनांक 24/11/93 माने 24 नवंबर 93 को प्रबोधनी एकादशी के दिन 1 वर्ष के व्रत का संकल्प लेने के लिए गुरुदेव ने सबसे कहा है। किसी को आग्रह नहीं किया, परंतु लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। पुनः प्रसंग बदलते हुए गुरुदेव ने कहा, समय, सामग्री, समझ व सामर्थ्य भगवान सबको बराबर नहीं देता। किसी को समय ज्यादा दिया तो सामर्थ्य कम, किसी को सामग्री दिया तो समझ कम। अनुकूल व अनुपात में कभी नहीं देता। उसी प्रकार जब साधना देते हैं और तो उपकरण भी दे देते हैं तो समझ कम दे देते हैं। इन चारों में समझ सबसे महत्वपूर्ण है। मूल रूप से समझ ही है। यदि समझ नहीं है तो सब बेकार है। आपके पास समय है, सामग्री है और सामर्थ्य भी है, परंतु यदि समझ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाते। गुरुदेव ने पुनः कहा कि भगवत सत्ता में जब आदमी भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा व कामना दृढ़ कर लेता है और अन्य सभी चीजें तिरोहित हो जाती हैं, तो भगवान का सिंहासन डोल जाता है। यही जब अहंकार मिट जाता है, अहम कहते हैं, अपने मैंपन को यहीं से मिटाना होता है। यदि मिटकर जब अकुलाहट आ जाती है तो उस समय यदि भगवान गुरु के रूप में स्थूल शरीर में वर्तमान है तो उसका सिंहासन भी हिल जाता है। यही वह स्थिति है जब आप में प्रेम की पराकाष्ठा ऊंचाइयों को स्पर्श करने लग जाती है। आपका मैंपन खत्म हो जाता है और आप उसे अपना लेते हो। गुरुदेव कहते हैं, आप गुलाब जब लेते हो तो उसके कांटों को भी लेना पड़ जाता है, उसकी चुभन को सह लेते हो। उसी प्रकार यदि गुरु की प्राप्ति होती है तो उसकी फटकार भी सुननी पड़ती है, उसकी चुभन भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। सर्प दंश की थैली निकाल दी जाती है, वैसे ही कांटों को अपने हृदय से निकालते रहो। आपका भाव पक्ष
प्रबल होता जाना चाहिए। एक कथा आती है, नारद मुनि मृत्युलोक आना चाहते थे। भगवान विष्णु से पूछकर मृत्युलोक आए। इमली के पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। आप जब जाने तो विष्णु भगवान से पूछा, मेरी मुक्ति कब होगी? यही बात एक तपस्वी ने नारद से कही। वापस आने पर विष्णु भगवान ने नारद से पूछा। भगवान ने कहा कि तपस्या तो 4 जन्मों के बाद मुक्त होगा, और वह आदमी जो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान उसे मिल जाएंगे। नारद ने तपस्वी को पहले बताई तो वह कहने लगा, मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, अभी 4 जन्मों के बाद मेरी मुक्ति होगी। यहीं जब आदमी से नारद ने कहा कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुझे भगवान मिलेंगे, यह सुनते ही भगवान मुझे मिलेंगे, वह आनंद के साथ नाचने लगा। उसका हृदय प्रेम से गदगद हो उठा। वह आनंद से विभोर होकर के नाचता ही रहा। सायंकाल का समय था। एक तेज प्रकाश हुआ। नारद ने देखा भगवान विष्णु उपस्थित हैं। आपने तो कहा था इमली के पत्ते जितने जन्मों के बाद इसे दर्शन देंगे, आप तो अभी ही दर्शन दे रहे हैं। यह कैसी बात है? आप तो हमें झूठा साबित कर देते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह आदमी इतना सुनकर भी कि इमली के पत्ते जितने जन्मों के बाद हमें दर्शन देंगे, वह इसी से आनंदित हो उठा। दर्शन तो होगा, वह इसी से संतुष्ट है। भगवान मुझे मिलेंगे एक दिन, इसके भाव की प्रबलता के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और हमें आना पड़ा। विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य किरण दरवेश एक बार गुरु से मिलने को इतने बेचैन हो उठे, भाव इतना प्रबल हो गया। उधर गुरु ने कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम हुआ कि किरण महाराज आत्महत्या करने चल पड़े। गुरु को सशरीर वहां उपस्थित होकर के उन्हें दर्शन देना पड़ा। आप क्या समझते हैं? आपकी की हुई साधना व पूजा, ऊपर की सत्ता डरने लग जाती है। यहाँ की एक एक वाणी ऊपर चढ़ती रहती है। वास्तविक गुरु अर्थात सदगुरु अपने शिष्य से कोई तपस्या नहीं कराता। तुम्हारी साधना तो मैं करूंगा, गुरुदेव कहते हैं कि तुम क्या करोगे तब? बस तुम अपने तन को, अपने मन को शुद्ध से शुद्धतम बनाए रखो। शेष कार्य तो मैं करूंगा। गुरुदेव मुक्ति और मोक्ष का अंतर भी बताते हुए कहते हैं कि मुक्ति में आपको पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। आप जब आना चाहें, जिस लोक में आना चाहें आए। मोक्ष किसी पद्धति से मोक्ष पाने को कहते हैं। यह कामना से युक्त भी होता है। विलय अवस्था है, परमात्मा की अवस्था को कहते हैं। उसी में समा जाना, पुनः नहीं आना। इसमें भी यही बात बोला उन्होंने कि तारने का कार्य, तप का कार्य तो गुरु करता है। हमें तो सिर्फ जुड़ना है उनसे। किसी तरीके से हम उनसे जुड़ जाएं, वो हम लोग का हाथ पकड़ के पहुंचा ही देंगे, हमें अपने पास खींच ही लेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे अगले दिन पढ़ेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। गुरु